गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अब तक हमने स्टडी कर लिया था इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्टडी किया था स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मीन्स ग्राफ से। ठीक है भाई, ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। तो भाई हमने ऑब्जर्व कर लिया, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। और हम बात करें तो इधर इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है और इधर टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो कि t1 के इक्वल लेके चलेंगे हम। t1 इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। आफ्टर टाइम t, t यहां पर a पोजीशन पर था, ये t टाइम के बाद ये b पोजीशन पर पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी होगी v। ठीक है। और इसने टाइम जो मैंने आपको बताया, टाइम ले लिया t इज इक्वल टू t2। ओके, क्लियर है? चलो, यहां से हम बात करें तो इधर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वहां यहां पर होगी, उसे हमने पॉइंट C मान लिया और यहां पर पॉइंट D हो गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर पोजीशन E हो गई। क्या होगी? E। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें इसके अंदर तो इस एक्सिस के ऊपर यहां एंगल बना लिया थीटा। इसने क्या बना लिया? थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अब बात करें तो ये ओ ओरिजिन था भाई। पहली इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या कहती हैं? जैसा आप सब जानते हो, एज वी नो acceleration that is equal to slope of velocity time graph। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम है ग्राफ। और एक्सेलरेशन यहां पर होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है? टेंजेंट है थीटा के इक्वल। यही पढ़ा था ना आपने? चलो, अब एक्सेलरेशन टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC वी हैव ABC ट्राइंगल से भाई साहब टेंजेंट थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही आएगा। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले थे? हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। यहां से आगे चलें तो परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज इक्वल टू BC। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है BC। और बेस आपका है क्या है? AC। क्या है? AC। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया? BC अपॉन AC। BC अपॉन AC।
वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलो देखो, यहाँ से हम बात करें तो इसके अंदर ए की वैल्यू आ गई बी सी अपॉन ए सी। अब देखो बी सी क्या है, बी सी ये पोर्शन है, यही पोर्शन है ना बी सी। सारे में से मैं ये घटा दूं तो ए सी बी सी बच जाएगा। बी सी आपका है बी डी माइनस सी डी, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। तो ये सी डी बी डी तो है वी और ये है यू, तो वैल्यू आ गई बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू। उसी प्रकार से ए सी की बात करें, ए सी हो, बी हो, ओ डी हो, ए सी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ओ डी, दैट इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस ए टी वन। ठीक है भाई, रख दो। अब हमें पता है टी टू इज इक्वल टू टी है और टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी टी माइनस ज़ीरो दैट इज इक्वल टू टी। भाई रखो सारी वैल्यू, बी सी की वैल्यू यहाँ रख दो, ए दैट इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी माइनस ज़ीरो, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये थी आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है भाई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। दूसरा करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या थी भाई, अरे नेक्स्ट क्या थी, नेक्स्ट सब जानते हो क्या थी, पोजीशन टाइम रिलेशन। थी कि नहीं थी, अरे बोलो थी कि नहीं थी भाई, थी तो भाई सब जानते हो। क्या जानते हो, बोला जी कुछ नहीं जानते। हम जानते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, अरे बोलो स्लोप ऑफ ए बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो कर रहा है, अरे बोल स्लोप ऑफ ए बी। तो भाई साहब ए बी की वैल्यू आ गई थी क्या, ए सी एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ए दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन टी, बी सी अपॉन ए टी। तो यहाँ से बी सी दैट इज इक्वल टू ए इंटू टी। बोल मेरे भाई, अरे बोलो, चलो कोई बात नहीं है। अब सुनो मेरी बात, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक्सेलरेशन को भी शो करता है और डिस्प्लेसमेंट को भी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इनटू टाइम पढ़ा था ना, जो कि एरिया एरिया ऑफ ग्राफ के इक्वल आया था। तो यहां पर ग्राफ का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर। अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो भाई साहब एस से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एरिया इसका हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट BC, बेस इंटू हाइट प्लस बेस इंटू हाइट, बेस है OD इंटू CD, यही तो है ना? अरे यही है, चलो रख लो भाई। अब वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी सी भाई साहब, AC किसके इक्वल है? AC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू T, सॉरी, AC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू T, ठीक है भाई। और भाई साहब CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू अभी अभी निकाला था, दैट इज इक्वल टू A इंटू T, अरे A इंटू T। और भाई साहब OD अभी रख दिया हमने, CD इज इक्वल टू OA, CD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू U, रख दो भाई। S इज इक्वल टू AC ये रहा T के बराबर, हाफ इंटू T इंटू BC AT के बराबर निकाला था, AT प्लस OD T के बराबर निकाला था, CD U के बराबर निकाला था। S इज इक्वल टू 1/2 AT² प्लस UT, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम है रिलेशन। क्लियर है भाई? चलो भाई, देखो भाई, हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है भाई वेलोसिटी पोजीशन। रिलेशन देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था 3 प्रकार की हैं, वेलोसिटी टाइम, फिर पोजीशन टाइम, फिर वो पोजीशन वेलोसिटी, ठीक है? 3 प्रकार की, तीनों प्रकार की करेंगे। अब यहाँ फिर वही आ जाता है, और आता क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ेंगे तो इस सारे का एरिया, तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट आ गया एरिया ऑफ OABD, और भाई साहब इसका एरिया होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड इंटू में क्या आएगा? अरे बोलो, इंटू में OD, दो पैरेलल साइड का सम और उसका हाफ इंटू इन दोनों पैरेलल साइड का सम और उसका हाफ इंटू OD, ठीक है? तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2 इंटू OA प्लस BD, OA प्लस BD आ जाएगा, OA प्लस BD, तो ये वैल्यू आ जाएगी पल इंटू OD। अब जैसा आप जानते हो, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, एज वी नो, जैसा आप जानते हो एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ AB, अरे स्लोप ऑफ
ए बी। तो भाई साहब रख दो ए दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, और ए इज इक्वल टू बी सी की जगह आ जाएगा बी डी माइनस, अरे बी डी माइनस सी डी अपॉन में क्या है ए सी, अपॉन में ए सी। भाई साहब रख दो ए सी इज इक्वल टू ओ डी। तो भाई साहब ये वाली आ जाएगी ए दैट इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी अपॉन में ए ओ डी। अब सुनो मेरी बात, तो ओ डी की वैल्यू आ जाएगी बी डी माइनस सी डी अपॉन में ए। ठीक है, ओ डी की वैल्यू रख दो यहाँ से। ठीक है, रखो। डिस्प्लेसमेंट एस आ गया, एस डिस्प्लेसमेंट होगा 1/2 इंटू, अब सुनो ओ ए है यू, ओ ए क्या है यू है, बी डी क्या है बी डी है कंप्लीट ओ ई के इक्वल, बी डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू वी। ठीक है, अच्छा रख दो भाई, यहाँ रखो भाई v प्लस यू। ठीक है, इनटू ये ओ डी की जगह ही रखना था ना, क्या वैल्यू आ जाएगी भाई साहब, ये वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आई, वैल्यू आ गई सीधी सी बी डी की जगह क्या आएगा v, इसकी जगह आएगा u। ठीक है, अपॉन में ए। अब भाई सुनो मेरी बात, 2a को एक तरफ ले लो, v प्लस यू इंटू वी माइनस एस दैट इज इक्वल टू 1/2a v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। क्या वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वेयर माइनस ए यू स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर। भाई साहब 2a उधर चला गया, 2as दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, या वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये आ गया वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन है ग्राफ आ गया। ठीक है भाई, हाँ भाई, चलो अगला हमारा है नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड थोड़ा सा धीरज धर के इस टॉपिक को करना है। वही 3 इक्वेशन निकालनी है। नंबर फर्स्ट वेलोसिटी टाइम, रिलेशन निकालनी है। बिल्कुल ध्यान से देखो, हमने निकालें वैल्यू लेके चलें तो आपको ध्यान होगा कि एक्सेलरेशन क्या था। एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर था, बाद में बी पर आया, यहां पर वेलोसिटी v1 थी, यहां पर v2,
यहाँ पर टाइम t1 था, यहाँ पर t2, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x1 था, यहाँ पर x2, जो भी था। तो इसके अंदर चेंज जो आएगा उसको मैं v2 माइनस v1 ले लूँ, t2 माइनस t1 और x2 माइनस x1। इसको हम लें तो इसको हम dv लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज dv लिख सकते हैं या डेल्टा v लिख सकते हैं। चेंज आया, स्मॉल चेंज है, dv का मतलब स्मॉल चेंज। यहाँ लिख सकते हैं dt और ये डेल्टा t, यहाँ लिख सकते हैं dx, ये डेल x। क्या ले लिया? डेल x। ठीक है भाई, चलें आगे। अब देखो, अब हमने ले लिया ये, और हम बात करें तो जैसा हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी तो a दैट इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt, कोई दिक्कत नहीं है। dt को इधर ले जाओ, dv को इधर ले, dv इज इक्वल टू a इंटू dt। अब मैंने जैसे आपको कहा कि वेलोसिटी में चेंज आया, वो v1 से v2 आया, टाइम में चेंज आया वो t1 से t2 आया। ठीक है, ओके। अब v1 से v2 हो सकता है, v से u हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर कंसिडरेशन लेके चलेंगे कि 0 से t टाइम में कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v होगी, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली 0 टू s, जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर की। ठीक है ना, यहां हम बात करें तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बोथ साइड, इंटीग्रेशन आएगा dv। अब यहां पर लोअर तो थी v और u और अपर थी v, इंटीग्रेशन आएगा a dt, लोअर था टाइम t, सॉरी 0 और अपर है t, मतलब चेंज है मिनिमम से मिनिमम चेंज v u था, मैक्सिमम से मैक्सिमम चेंज v है। टाइम में 0 था टाइम चेंज, और ये इंटीग्रेशन का मतलब था होल फॉर्मेशन। तो भाई dv का इंटीग्रेशन आप जैसे जानते हो, अच्छे से इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन नहीं सीख रहे हो तो आपकी गलती है, किसी की गलती नहीं है, सिर्फ आपकी गलती है दोस्त। अगर सीखोगे तो काम आएगा। इंटीग्रेशन यूज होना है, सीख ले अभी, कल पे मत टाल, अभी सीख ले। हाँ, तो वैल्यू आ गई सीधी सीधी सी, dv का इंटीग्रेशन आ गया v, अपर लिमिट v और लोअर लिमिट u, dt का इंटीग्रेशन a, dt का इंटीग्रेशन आ गया t, अपर लिमिट t और लोअर 0। ये v वेलोसिटी है जिसकी लोअर वेलोसिटी इनिशियल है और फाइनल वेलोसिटी v है। ये t टाइम 0 है, अपर टाइम t है और लोअर टाइम 0 है। ठीक है, तो यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द लिमिट, अप्लाइंग द लिमिट, क्या वैल्यू आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u, a इंटू अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम में रिलेशन। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ये थी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड है पोजीशन टाइम रिलेशन।
कौन सी है भाई? पोजीशन टाइम है रिलेशन। ठीक है, चलें आगे। पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन और टाइम के बीच में हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट था, ए पर पहुंचा, बी पर पहुंचा, यहाँ तक एक्स नॉट या जो भी थी, यहाँ पर एक्स वन जो भी पोजीशन है, टाइम लिया t1 t2, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है भाई, तो आप सब जानते हो वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, यही होता है ना। जबकि वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो v आ गई dx बाई डी टी। अब v की थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी u प्लस ए टी। अरे निकाली थी कि नहीं निकाली थी? रख दे भाई, मेरे रखेगा तो वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी सी। u प्लस ए टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो भाई साहब डी टी को दे लीजिए डी एक्स, दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी। इंटीग्रेट कर दे भाई मेरे भाई, इंटीग्रेटिंग वी गेट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसमें लोअर पोजीशन तो एक्स एस जीरो मान ली, अपर एक्स मान लो, या लोअर एक्स नोट मान लो, अपर एक्स मान लो। एक्स नोट और एक्स वन, एक्स नोट और एक्स वन। इसमें लोअर टी जीरो मान लो, अपर टी मान लो। इसको खोल लो भाई, डी एक्स एक्स वन और एक्स नोट इंटीग्रेशन यू डी टी जीरो टू टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू टी ए टी डी टी। ठीक है भाई, यहां से हम बात करें डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स एक्स नॉट और एक्स वन, यू बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन आ गया टी जीरो टू टी प्लस ए बाहर आ गया, टी का आ गया टी स्क्वेयर बाई टू जीरो टू टी, जीरो टू टी। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, एक्स वन माइनस एक्स नॉट यू इंटू टी माइनस जीरो प्लस ए बाई टू इंटू टी स्क्वेयर माइनस जीरो। अपर लिमिट और ए लोअर लिमिट, वैल्यू आ जाएगी भाई एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट को तो एस ले लो, ये u इंटू टी आ जाएगा। तो ये आ गया एस दैट इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस ए टी स्क्वेयर बाई टू। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगला अगला देखो भाई, देखो पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।
ठीक है भाई, आगे बात समझ में। चलो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की बात करें तो भाई साहब जैसा हम जानते हैं, अरे आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि भाई साहब एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो भाई साहब ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। बोलो भाई, डी वी बाई डी टी। ए दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सॉरी डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया। चलें आगे। चलो भाई, ए दैट इज इक्वल टू, मैं अब इस डी एक्स को इसके साथ रख लूँ, डी एक्स बाई डी टी डी वी बाई डी एक्स। अब जैसा आप जानते हो वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी होती है ना, तो रख लो भाई डी एक्स बाई डी टी को वी। ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। ले आओ भाई इसको इधर, ले आओ इस डी एक्स को इधर ले आओ। ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। भाई साहब इसका तो आ जाएगा ए जी एक्स नोट टू एक्स वन, इसका यू से वी, ये आ जाएगा एक्स एक्स वन और एक्स नोट, ये आ जाएगा वी स्केयर बाई टू वी और यू। रख दो भाई वैल्यू, ए इंटू एक्स वन माइनस एक्स नोट, वन बाई टू बाहर आ गया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर। भाई साहब एक्स वन माइनस एक्स नोट आ गया एस के इक्वल, ए इंटू एस दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन क्या थी? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ठीक है भाई, हैव ए चीयरफुल डे।